क्या एक मंच जरूरी होता है? बिकॉज मेनी टाइम्स विमेन आर टोल्ड तुम गाती हो घर में गाओ ना, स्टेज की क्या जरूरत है, मंच की क्या जरूरत है, श्रोताओं की क्या जरूरत है? Isn't this enough that you can sing at home? इसके दो बातें हैं, इसमें दो पक्ष हैं। पहला तो ये है कि स्टेज से बड़ा गुरु कोई नहीं है। मंच सबसे बड़ा आपको शिक्षा देता है। ताली गाली मिलना दोनों जरूरी है। मंच आपको बताता है, क्योंकि वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वही तय करता है। इट टीचेज यू टू डिसाइड व्हाट टू सिंग। दिस इज, आपने सोच रखा हम ये गाएंगे, जनता तो कुछ और मूड में है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइमिंग, आप कुछ सोच के गए, अगले ने कहा नहीं नहीं रैप अप करिए, या कहा नहीं अभी आधा घंटा और गाइए। तो यू नो मंच की डिमांड, बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट नो यू, दे हैव कम टू लिसन टू यू। Munch will tell you whether people are with you or not. Munch will teach you to manage a show, because at times sound will not be up to your expectations, your musicians will not be in sync, or you may be facing a rowdy crowd, or maybe too serious a crowd. You never know. So Munch stage is so essential for any artist to become a complete artist. You have to experience that, and to become a great artist, you have to experience stage at a very young age. एंड रिकग्निशन, आपको तो पद्मा अवार्ड मिला है, इज इट, उसमें एक भगदड़ होती है एंड मेनी पीपल से कि लॉबी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, और बिना अवार्ड्स के आप उस लेवल पर नहीं पहुंचते. इज द कंपटीशन समथिंग दैट ब्रेक्स मेनी आर्टिस्ट? मैं इस पर बाद में आती हूँ। जो पहले बता रही थी उसका दूसरा पक्ष भी ले लूँ? हाँ प्लीज. दूसरा पक्ष जो आपने कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो रहने दो। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 साल पहले तक हमारे ही अपने घर में, हमारी अपनी जो एक बहुत हमारी प्रिय परिवार के, वो कहते थे कि अब हो गया, अब क्या करना है, अब भाई पातोलिया सब कुछ पाना से मतलब उनका था प्रतिष्ठान, नाम सब मिल गया। तो मैं उनका चेहरा देख के सोचती थी कि उनको बताना भी बेकार है कि आई एम नॉट डूइंग दिस टू प्रूव अ पॉइंट टू एनीवन. I am not doing this to get something. It is my own self-expression. I can't be any other person but to perform. That's me. तीसरी बात ये होती है कि जो बहुत सारी स्त्रियों जिनका कि महिलाओं का जो करियर नहीं चल पाता, उसमें बहुत बड़ा तो दोष उनका खुद का होता है. कई बार आई नो इसको शायद सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, और वो मैं इसलिए बिलीव करती हूँ स्मिता, इस संसार में किसी भी स्त्री को कोई आगे नहीं बढ़ाता जब तक कि वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाहती. हम लोग ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को, सास ऐसी मिल गई, हस्बैंड ऐसा मिल गया, बच्चे हो गए. आई हैड एवरीथिंग लाइक दैट. मेरे बच्चे तो 24 साल में 2 बच्चों की माँ थी मैं. हमारे यहाँ सो कॉल्ड एक इतना अभिजात्य में, ब्यूरोक्रेसी में, हमारे अवनीश के कुछ सीनियर्स की वाइफ्स थी इस तरह की. आप क्योंकि वो तो इतनी एलीट कॉलोनियल टाइम की थी कि आप समझ ही दिए. हम 88 बात बताए, 50s 60s बैच के जो अधिकारियों की जो पत्नियां थी कि बट वाई फोक मालिनी, आई मीन यू हैव सच एन अमेजिंग वॉइस, बट वाई फोक. एंड द वेरी क्वेश्चन विद दैट दोज हाई रेज्ड आईब्रोज व्हेन दे judged me for that, I thought this is the very reason, Malini, you need to tell them, you need to sing things, you need to advocate this strongly, because I think the poor souls, they have no idea about the wonderful. One day they might, why not, Malini? They all came back praising and congratulating. How but lovely. To have to develop that courage, बिल्कुल, to not get carried away by how people are perceiving. मुझे आपको छोटा सा एक उदाहरण अपने घर का बताऊं. हमारे फादर इन लॉ, who was a great soul, and he was very very fond of me. हमारी जब शादी तय हो गई तो हमारी शादी के बाद रेडियो में आते थे. जब प्रोग्राम में 1-2 कार्यक्रमों की तैयारी हुई तो म्यूजिशियंस घर पे आए, तो हम आई यूज्ड टू अवॉइड दिस. 7-8 साल बीत गए तो म्यूजिशियंस घर पे ही आए. तो हमारे फादर इन लॉ हमारी मौसी से कहा कि हमने तो सुना था रेडियो पे गाती हैं, ये तो स्टेज भी. तो वो बात हमें पता भी चली. अब वो एक घटना मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं देखा. मैंने उनकी समझ, उनकी सोच ही, उनकी पीढ़ी की तरफ से देखा कि भाई अब ये मुझे अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी
कि इस कला के प्रति, मंच के प्रति उनके मन में आदर भाव जगे. दैट इज नाउ अप टू मी टू इस चीज को इतना बड़ा बना दो कि people come back praising you, people come back respecting the art that you pursued, the passion that you pursued, because nobody will be there कि आप माला पकड़े हो कि जब आप शुरू कर रहे हैं, आइए 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 अब तो बहुत अच्छी है. You get criticized, you get rejected, you get booed on stage. I have faced all this, Shweta. Really? All this. Who doesn't? I have. But बात क्या है कि आप उसमें से क्या लेते हो. हाँ. मैंने उसमें से सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेनी चाहिए. बहुत सारी लड़कियां हमारे यहाँ, जो मैंने इतनी अमेजिंग सिंगर्स अपनी लाइफ में देखी हैं, हु हैव नॉट परस्यूड, मुझे इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार गई, टूट गई, क्योंकि ना? परिस्थिति जो है वो तो कभी भी आपके साथ नहीं होती है. मुझे कई लोगों ने जो बोला कि आपने कम बैक किया, आप बाद में गाने के लिए आई, तो मैंने कहा येस, दैट बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी श्योर that family and children were my responsibility, and I will do when I'm not guilty of ignoring anything, neglecting anything. But all that time मैं अपने को पका रही थी, reading, experiencing, जैसे वो मैंने खेत वाला आपको किस्सा बताया. So I feel that partly stage and the conviction for women that what you are doing is right. People, if they judge you doing stage, and women are judged if they're singing. पीपल, क्योंकि मुझे याद है हमारी माँ सिखाती थी, तो एक हमारे पिताजी के डॉक्टर ही थे, उनके भाई बोले कि मिसेस अवस्थी स्टेज कराना है क्या, इतना अच्छा गाती है इसको, लेकिन इतना क्या आप उसके संग संग स्टेज कराना है क्या. सो एट द टेंडर एज एट 16 आई न्यू दैट मे बी स्टेज इज नॉट सच अ गुड थिंग, बिकॉज सी हाउ पीपल आर टॉकिंग. सो अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम, yet pursuing your goal and trying to change that perception. I think I managed to change that, not only for myself but in general about folk. क्योंकि लोगों का एक फोक के बारे में जो ग्रेस है फोक में, जो फोक की डेप्थ है, एक फोक का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, दैट नीड्स टू कम फॉरवर्ड. आई रियली ट्राई टू work for it, क्योंकि when I talk about folk songs, I am not talking only about myself, I am talking about generations of our grandmothers who have nourished this. Now coming to the Padma Awards. Yes. Awards are definitely, I think, somewhere good reassurance of telling you that you are doing good. But at the same time, वो कहीं आपको इससे आपको क्या कहना चाहिए, they cannot control you or guide you whether you should pursue your goal or not. Any kind of acknowledgement is always good. But having said that, I will definitely like to add this, that I'm very, very happy to see one change in the society, in the country, in the way this government has for the first time recognized folk arts and folk culture and has honored folk artists in abundance. I'll give you, and how? I will give you an example. When I was awarded Padma Shri in 2016, can you believe? This was a first Padma in folk category from a state where we have a population of 23 crore after 24 years. Imagine. Can you imagine? एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, ब्रज ऐसी जहाँ पर लेगेसी है, वहाँ पे गुलाब बाई जी के बाद, which was I think 94-95 के बाद मुझे मिला. 2 दशक के बाद पद्मश्री. जबकि मैं नाम लेना चाहूँगी, हमारे यहाँ लल्लू बाजपेयी जी आल्हा के इतने बड़े कलाकार, राम कैलाश यादव जी बिरहा के कजरी के इतने अच्छे कलाकार, they all went unsung. लेकिन जिस बार हमको मिला तो मैंने उस बार पहली बार ही नोटिस, आई डोंट थिंक एनीबडी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन मैंने तब ध्यान दिया था कि उस बार 5 अलग अलग, छत्तीसगढ़, गुलाबो सपेरा जो अपने राजस्थान की थी, एक तेलंगाना से थे, एक तमिलनाडु, 5 different folk artists. So, and I think when I accepted it, I said that I believe it even today, that it was a recognition of a tradition, of a rich tradition of Uttar Pradesh. I never see it as an individual contribution or my own doing. It belongs to the tradition of Ganga, Jamna and Sarju and Rapti.